इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है एंड दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, एंड दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस, मतलब ये और ये एक दूसरे के ऊपर जो म्यूचुअल फोर्स लग रही है उसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम शुरू में कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जैसे ही ये चलना शुरू होंगे, सपोज स्टार्ट में रेस्ट में है, तो आप यहां पे देखिए कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल इंक्रीज, मतलब ये एक्सेलरेट करेंगे। और एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है, ठीक है, वो एक करंट पाथ है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकता है या करेगा, तो उस सिचुएशन में इन दोनों चार्जेस के ऊपर एक दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग सकती है, जिसके बारे में यहां पे बात कर रहा है। तो आगे यही कह रहा है दैट इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग मोशन, वन इग्नोर्स द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वन ऑन द अनदर। तो जो इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी एक दूसरे की वजह से, तो उस मैग्नेटिक फोर्स को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो किस वजह से इग्नोर करेंगे, तो इस बात को समझना बिल्कुल सिंपल है। वर्क एनर्जी थ्योरम देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम यू कैन से दैट द सम ऑफ ऑल द वर्क्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, जितना भी वर्क डन होगा इनके ऊपर ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे जितनी भी फोर्सेस इसके अंदर रोल प्ले करेंगी और उन फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा उन सब का सम हम लेते हैं। बट यहां पे सपोज मैं लिख दूं वर्क डन बाय द रिमेनिंग एलिमेंट्स प्लस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसको हम जीरो मान के चलेंगे। तो इसको जीरो मान के क्यों चलेंगे, तो इसको जीरो इसलिए मानेंगे क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, उसका फार्मूला आपको अगर आता है, अगर आप +1 में है तो थोड़ी सी दिक्कत है, +2 के स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ पाएंगे। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्ज Q दैट इज मूविंग विद स्पीड V। ठीक है, या आप इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज V क्रॉस B। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो फोर्स है वो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर के क्या है, या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बेसिकली जीरो ही होगा। तो इसलिए हम यहां पे मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को नेग्लेक्ट करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सिर्फ यही एक ऑप्शन भी है जिसमें कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क ऑन ईच पार्टिकल। क्लियर।